बिहार सरकार ने भी हमारी मदद की, वहाँ से यहाँ लेके आए। जी विश्वास था तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा कि 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। आप लोगों को मालूम है, एम्स का भी रिपोर्ट का सामने आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। भारत सरकार ने क्या मदद की? बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप घर जाइए, सरकार आपके साथ है, हम लोग से जहाँ तक जो मदद बन पाएगी हम लोग करेंगे। वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार अगर हमें रोजगार यहाँ देगी, किसको शौक है कि अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहेगा बताइए? 1400 किलोमीटर कौन जाना चाहेगा? नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार। आप बने हुए न्यूज़ पेयर के साथ 41 मजदूर 17 दिन टनल में फंसने के बाद जंग लड़ना। आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार का भी एक मजदूर वहाँ था और जैसे ही पटना पहुंचा तो उसकी जोरदार स्वागत हुआ। इस स्वागत में उस मजदूर ने बताया कि 41 मजदूर और 17 घंटे किस तरीके से टनल में रहे, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, किन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ा, वो तमाम बातें बिहार का एक मजदूर जो उत्तरकाशी के टनल में फंसे हुए थे, एक एक आप बीती और एक एक सच्चाई बताया। क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। ये दोनों हमारी बहन हैं, बहनोई साहब मेरे हैं, भांजा ये है, मेरा भाई भी गया था। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी, उत्तराखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। और हमारे भाई साहब लोग जो गए थे, नैयर अहमद जो हमारे भाई साहब गए थे, 17 दिन कंटिन्यू बंदा खाना पीना कुछ नहीं, कंटिन्यू हम लोग को निकालने में जुटा रहा। उसका चेहरा देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा सर। हम तो थे अंदर में, तो अलग बात था कि हम अंदर फंसे थे, ऐसा हो गया। लेकिन वो बाहर रह के ना खाया ना पिया, बस जिंदा रहने के लिए खाया पिया। हम लोग को जी जान लगा के हम लोग को बाहर निकाला सर। मंजर कैसा था 17 दिन जो अंदर 17 दिन का मंजर देखिए सर। 1-2 दिन हम लोग डरे सर, लेकिन फिर हम लोग को आदत सी होगी। क्योंकि मैं ये नया नहीं, मैं इस कंपनी में 14 साल से हूँ, नयुगा कंपनी में 14 साल से हूँ। मुझे मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दिन 2 दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे। जी विश्वास था तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा कि 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। आप लोग को मालूम है, एम्स का भी रिपोर्ट का सामने आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। एम्स का कल रिपोर्ट है। पहुंचे थे, उनसे भी ताकत मिली होगी। नैयर जो हमारा भाई जो पहुंचा, हमें मालूम चला, हमारे साला साहब भी गए थे, हमको बहुत ताकत मिला। ठीक है ना सर, कोई घबराने की बात नहीं सब। बाकी बिहार सरकार ने भी हमारी मदद की, वहाँ से यहाँ लेके आए। भारत सरकार ने क्या मदद की? बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप घर जाइए, सरकार आपके साथ है, हम लोग से जहाँ तक जो मदद बन पाएगी हम लोग करेंगे। अब आगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है सर। आगे उस कंपनी में और टनल में काम करने जाएंगे या आप बिहार में रहकर ही आप काम करेंगे? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार अगर हमें रोजगार यहाँ देगी, किसको शौक है कि अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहेगा बताइए? 1400 किलोमीटर कौन जाना चाहेगा? आप यही चाहते हैं काम करना? हम नहीं, जो भी बिहार का आदमी है सब यही चाहता है काम करने के लिए। यहाँ रोजगार तो चाहिए ना सर, बगैर रोजगार के कौन कहाँ जाएगा बाहर? कितने साल से वहाँ थे? कितने वहाँ मैं 4 साल से हूँ और ये कंपनी में मैं 14 साल से हूँ सर। क्या नाम है आपका? शबा अहमद। उस कंपनी में हमारा जो पोस्ट है, फोरमैन का पोस्ट है, और 41 मेंबर्स में सीनियर था मैं। ठीक है सर। जी सर, उस कंपनी में उस साइड में जो मैं था, मैं सीनियर था। शबा अहमद। और हमने क्या किया कि जितने हमारे 41 मेंबर्स में 40 को मैंने पहले निकाला, और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में सबसे हम निकले, इसीलिए सबसे लास्ट में हम निकले। जी। बिहार के श्रमिक हैं, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये हार नहीं मानने वाले लोग हैं। और इनके लिए पूरे बिहार का, पूरे देश के लोग जो है दुआ कर रहे थे कि कब हमारे श्रमवीर जो है सुरंग से वापस आएंगे। और पूरे देश जो है इनके लिए ये दुआ कर रहे थे। तो बिहार में ये लोग आए और बिहार सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्था करके वहाँ से यहाँ आज आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा पर लाया गया है। और यहाँ के बाद सभी श्रमिक को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। सभी गाड़ी लगे हुए हैं और इनके साथ हमारे श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी भी जाएंगे। और जो भी होगा हमारे विभाग के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से इनको सहयोग, इनको मदद किया जाएगा। सुविधा साधन के रूप में सहयोग किया जाए। हाँ।